नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी वाले सर में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के यूजर इंटरफेस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक ओपन कर लेते हैं और वर्कबुक ओपन होने के बाद जो हमें लेआउट दिखाई देता है वो हमें कुछ वर्ड की याद दिलाता है। ठीक है, तो अगर हम वर्ड की भी एक फाइल ओपन कर लेते हैं तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही दोनों सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, इसलिए इनका लेआउट ठीक एक जैसा ही है। जो कुछ डिफरेंस है वो है इनके पेज के बीच में। तो इनका पेज का लेआउट है हमें वर्ड में डॉक्यूमेंट के रूप में दिखाई देता है और एक्सेल में हमको ये पेज रोज और कॉलम्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो जहां भी एक रो और कॉलम डिवाइड होता है वो से हम बोलते हैं एक सेल। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के यूजर इंटरफेस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम ऑफिस बटन देखते हैं। ऑफिस बटन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वर्ड की तरह ही यहाँ में हमें नई फाइल बनाने के लिए, एक बनी हुई फाइल ओपन करने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए, फाइल को दूसरे फॉर्मेट में और दूसरी जगह सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए और दूसरे इसी तरीके से ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। स्टार्ट बटन के बारे में ही देखें, वर्ड की तरह ही हमको यहाँ पर एक क्विक एक्सेस टूल बार दिया हुआ है। तो हमको तेजी से अगर एक्सेस करना है कुछ कमांड्स को तो हम इनको यहाँ से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मोर कमांड्स भी दिए हैं, आप चाहे तो इनको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर ये ऐड हो जाएगी। इसलिए आप किसी को चाहो तो यहाँ से अनटिक भी कर सकते हैं, वो यहाँ से हट जाएगा। लेकिन सबसे ऊपर जो आपको ये बार दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार इसलिए बोला जाता है क्योंकि डॉक्यूमेंट का जो भी टाइटल है वो इसमें लिखा जाता है। तो देखिए हमने कोई टाइटल नहीं दिया है तो यहाँ पर ये बुक 1 बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए एक और नई फाइल ले लेते हैं वर्कबुक, तो यहाँ पर ये बुक 2 दिखाई देता है। और जैसे ही मैं इस फाइल को यहाँ पर सेव करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक्सेल 1 नाम से, तो ऑटोमेटिकली देखेंगे आप यहाँ पर एक्सेल 1 आने लगा है। ठीक है, तो जो भी हम फाइल का नाम देते हैं वो हमें टाइटल बार में दिखाई देता है। और टाइटल बार के अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज 3 बटन दिखाई देते हैं। तो मिनिमाइज से ये मिनिमाइज होकर आपके टास्क बार में आ जाता है। देन टास्क बार से आप इसे वापस ओपन कर सकते हैं। देन यहाँ पर इसे मैक्सिमाइज और रिस्टोर, यानी कि इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की विंडो को आप इसे बड़ा और छोटा यहाँ से कर सकते हैं और क्लोज से ये फाइल क्लोज हो जाती है। देन टाइटल बार के नीचे हमें 7 डिफरेंट तरीके के मेन्यूज यहाँ पर दिए हुए हैं और हर मेन्यू में कुछ टूल बार्स को ग्रुप करके रखा हुआ है। ठीक है, तो रिलेटेड टूल बार्स को एक ग्रुप में यहाँ पर इसलिए लिखा गया ताकि जरूरत पड़ने पर एक जैसी टूल बार्स को हम क्विकली यूज कर सके। तो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट मेन्यू आपके वर्ड में भी रहते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर नया है आपके लिए। ठीक है, देन डाटा यहाँ पर नया है और रिव्यू व्यू आप वर्ड में भी जैसे थे वैसे ही यहाँ पर दिए हुए हैं। देन इसी के नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक नेम बॉक्स दिखाई देगा। तो एक्सेल में जहां भी एक कॉलम और एक रो इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है, तो ये एक सेल क्रिएट करते हैं। इस सेल का जो पर्टिकुलर नाम है वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है नेम बॉक्स में। तो अगर आप इसे देखेंगे ये B3, ठीक है, तो हमें B3 दिखाई दे रहा है। और अगर हम मान लीजिए यहाँ क्लिक करते हैं तो ये है C4। ठीक, तो इस तरीके से नेम बॉक्स हम यूज कर सकते हैं। हमें मान लीजिए पर्टिकुलर किसी एक सर्टिकुलर सेल पे जाना है, फॉर एग्जांपल मुझे जाना है H5 पे, तो अगर मैं H5 यहाँ टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली H5 पे यहाँ पहुंच जाता हूँ। नेम बॉक्स की जस्ट राइट पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार दिखाई देगा। तो जितने भी फॉर्मूले वगैरह होते हैं या टेक्स्ट वगैरह होते हैं सेल में लिखने के लिए वो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए हमेशा फॉर्मूला बार पे क्लिक कर दीजिए और इक्वल टू, ठीक है, फॉर्मूला में हमेशा इक्वल टू लगाते हैं और जो भी वैल्यूज मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको देनी है वहां आप दे सकते हैं और एंटर कर सकते हैं, तो आपका जो फॉर्मूला है वो वर्क करने लगेगा। देन इस शीट में अगर आप देखें तो A, B, C नाम से यहाँ पर कॉलम्स दिए हुए हैं। ठीक है, और रोज की आगे आप देखेंगे 1, 2, 3 यहाँ पर ये रोज के नंबर दिए हुए हैं। तो अगर आप बिल्कुल लास्ट में जाना चाहते हैं कॉलम और सेल के तो आप कंट्रोल दबा के राइट एरो की दबा सकते हैं। तो बिल्कुल आप देखिए लास्ट में पहुंच जाएंगे XFD तक। तो XFD का मतलब है यहाँ पर 16,384। तो 16,384 यहाँ पर कॉलम्स हो सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल लास्ट रो पे जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल दबा के डाउन एरो की दबा सकते हैं और आप देखिए बिल्कुल लास्ट रो पे यहाँ पर पहुंच गए हैं। इतने आपके कॉलम्स और रोज होते हैं और यहाँ पर जहां भी आप इंटरसेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर सेल का एक अलग नाम यहाँ पर होता है। कॉलम्स और रोज के नीचे आपको यहाँ पर शीट्स दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आप चाहे तो और शीट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट शीट करने के लिए आप यहाँ पर इंसर्ट शीट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे एक और देखिए नई शीट ऐड हो जाएगी। तो आप जितनी मन चाहिए यहाँ पर शीट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। और इस शीट को आप चाहें तो फिर यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मूव और कॉपी कर सकते हैं आगे पीछे। इनका कोड देख सकते हैं, इनको प्रोटेक्ट यानी कि पासवर्ड लगा सकते हैं, इनके टैग पे कलर चेंज कर सकते हैं, इन्हें हाइड और अनहाइड कर सकते हैं और इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन यहाँ से कर सकते हैं। और शीट्स के बीच में मूव करने के लिए आपको यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड और फर्स्ट और लास्ट शीट्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इनकी मदद से आप शीट्स के बीच में मूव कर सकते हैं। देन शीट्स के नाम के आगे आपको यहाँ पर स्लाइडर देता है शीट्स को लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए।
इसको आप चाहे तो साइज पकड़ के बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर इसके नीचे आपको स्टेटस बार दिया हुआ है। स्टेटस बार में आपको देखिए 3 व्यूज दिए हुए हैं। वर्ड में हमें 5 व्यूज दे देते हैं और एक्सेल में हमें 3 व्यूज दिए रहते हैं। यहाँ पर आपको नॉर्मल और पेज लेआउट का मतलब है A4 साइज में आपके यहाँ पर पेज लेआउट में आने लगेगा। और लास्ट है आपका यहाँ पर पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक में अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ सबसे ऊपर जाता हूँ और यहाँ में लिखता हूँ IT वाले सर, और अगर इसमें इसको पेज ब्रेक प्रीव्यू में देखता हूँ तो मुझे केवल उतना ही पेज दिखाई देगा शुरू में जितना मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है। देन मैं वापस इस पे नॉर्मल लेआउट पे आ जाता हूँ। देन यहाँ पर देखिए जूम ऑप्शन दिया हुआ है, तो जूम ऑप्शन से आप मैग्नीफाई कर सकते हैं शीट्स को, कम परसेंट और ज्यादा परसेंट में अपनी सुविधा अनुसार इसे देख सकते हैं। देन यहाँ पर आपको जूम स्लाइडर भी दिया हुआ है, तो इसको आप चाहे तो स्लाइड करके भी यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपने सीखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूजर इंटरफेस के बारे में। देखते रहिए दोस्तों हमारे वीडियोस। आने वाले वीडियोस में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम मेन्यू के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।